Hello traders, welcome back to the another price action learning video. So बात करने वाले हैं what is the right way to take the proper entry. एक सही एंट्री किस तरीके से लेना चाहिए। एंट्री और एग्जिट की जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को या तो प्रॉफिट बुक करना नहीं आता, मतलब दे डोंट नो वेयर टू एग्जिट, कहाँ पे एग्जिट करना है पता नहीं, कहाँ पे एंटर करना है पता नहीं, एंट्री करेंगे तो गलत हो जाएगी हर बार। सो क्या राइट वे होता है एंट्री करने का, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम आपका भी है तो आज के बाद ख़त्म। सो अभी सबसे पहले मैं आपको दो बातें समझाता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये उसका जड़ है। अगर वो उसका कॉज है, एकदम रूट कॉज है उसका, अगर उसको पकड़ लिया तो फिर एंट्री राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। दो ट्रेंड, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं जिसको दो ट्रेंड नहीं पता। अब मैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेके चलता हूँ। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको ये जो है, ये जो मोमेंटम है, वंस अ मिनट गाइज, इसको एग्जिट करने दो। हाँ ठीक है, ये जो मूव है ना इसको कहेंगे पुल बैक। दिस इज़ अ पुल बैक। अब ये पुल बैक्स इस तरीके से आते रहेंगे और जो मोमेंटम हमारा बना, जो हमारे स्विंग्स बने, दिस इज़ आवर स्विंग्स। ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये बड़े मोमेंटम, ये हमारे स्विंग्स है मार्केट के। इज़ दैट क्लियर गाइज? सो अभी क्या करना है हमें, अगर मार्केट पॉजिटिव है, इफ मार्केट इज़ पॉजिटिव, हम सिर्फ बाइंग के ट्रेड करेंगे। अप ट्रेंड में बाइंग के ही ट्रेड करते हैं। 90% आप जो ट्रेड करेंगे वो रिवर्सल के ट्रेड नहीं करेंगे, जब पॉजिटिव मार्केट में बाइंग के ही ट्रेड करेंगे। सो अगर अभी मार्केट पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव है तो आप एंटर करोगे कहाँ, विच इज़ द राइट प्लेस? क्या आप यहाँ पे बाय करोगे? समझ लो, अगर आपने एग्जाम्पल यहाँ पे बाय कर लिया तो उसके बाद तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे बाय करोगे तो ये भी एंट्री, इसमें भी आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे एंट्री करोगे? यस, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो और आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इतने प्लेस के अंदर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। आप यहाँ पे कहीं पर भी प्रॉफिट एंट्री करो, आपको प्रॉफिट ही होगा। सो अगर आपको बाइंग में प्रॉफिट करना है तो आपका एंट्री प्लेस क्या है, क्या है एंट्री प्लेस, क्या है वो पॉइंट? एक बार देखो, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर जा रहा है अप साइड का, इसे क्या कहते हैं? इसे हायर हाई कहते हैं और इसे हायर लोज कहते हैं, बराबर। इसे फिर से हायर हाई करेंगे और इसे कहेंगे हायर लोज। सो अभी इसको ध्यान से देखो, आपका एंट्री पॉइंट हायर हाई पे है या फिर हायर लोज पे है? एग्जैक्टली, हायर लोज इज़ योर एंट्री पॉइंट। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में या फिर पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर में प्ले कर रहे हो तो आपको एंटर करना है हायर लोज पॉइंट पे। हो सकता है हायर लोज पॉइंट बनने के थोड़ा से बाद में भी ट्रेड कर लोगे, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। ये राइट वे है। अब निकलना कहाँ पे है? अगर आप सपोज करो यहाँ से मार्केट इस तरीके से, अभी मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, ये बहुत ध्यान से सुनना गाइज, जिसको एक्चुअल में सीखना है ना वही बंदा सीख के जाएगा, और जिसको टाइम पास करना है वो स्किप कर दो अभी भी। या अभी यहाँ पे एक हायर हाई पॉइंट है और यहाँ पे मार्केट का एक हायर लो का पॉइंट है। अब आपने यहाँ पे एंट्री कर दी है, समझ लो यहाँ पे आपने एंट्री कर दी। अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब आप बुक कहाँ पे करोगे? क्या आपको पता है कि नेक्स्ट हायर हाई पॉइंट कौन सा है? ये भी हो सकता है, मे बी ये भी होए। सो आपको क्या कैसे पता होगा कि नेक्स्ट हायर हाई पॉइंट कौन सा है? अगर आप बोलोगे कि मार्केट का एक जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे एग्जिट करूँगा, बट हाउ हाउ कैन दिस पॉसिबल? आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का वो हायर हाई पॉइंट यही है कि अभी बुक करना है? सो ये आपको पता नहीं चल सकता। अगर आप उतने एक्सपर्ट हो दैट इज़ ओके, बट हर बार नहीं होगा आपसे। सो इसलिए हमारा टारगेट, यूजुअली हमारा टारगेट रहता है जो प्रीवियस का हायर हाई पॉइंट है वहाँ पे हम बुक कर जाते हैं।
और यही एक राइट प्लेस है जो प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस हायर हाई हो या फिर लोअर लो हो, आप कौन से भी ट्रेंड में फॉलो कर रहे हो मार्केट को, प्रीवियस स्विंग ही आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर उसके ऊपर का टारगेट ले रहे हो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। जब आपको एक्सपीरियंस आएगा, यस यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो अभी क्या करना है, ये आपको पता चल गया कि मार्केट में एग्जिट कहाँ पे करना पड़ता है। किसी भी स्विंग में अगर आप हायर हाई प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपका एग्जिट होना चाहिए, ये आपका एग्जिट होना चाहिए, ये भी आपका एग्जिट होना चाहिए अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो। सो आपको पता चल गया। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट में सेम, डाउन ट्रेंड में भी सेम होगा। सेल कहाँ पे करोगे, ये है मार्केट का लोअर लो, ये है मार्केट का हायर लो, ये है लोअर लो, ये है हायर लो। सो अभी अगर आपको सेल करना है मार्केट को, तो अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो उसके बाद तो मार्केट अपसाइड जाएगा, सो आपका लॉस लॉस होगा आपको। सो व्हाट इज़ द राइट प्लेस, दिस इज कौन सा आपका, जो आपका लोअर हाइज है, लोअर हाइज जो आपका लोअर हाई है, लोअर हाई पे आप सेल करोगे। अगर आप टॉप पे सेल करोगे तभी तो आप जब मार्केट नीचे आएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। सो ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, लेकिन आपको बेसिक बातों में आप गड़बड़ कर जाते हो लाइव मार्केट में। सो अभी आपको कंसेप्ट होप आपको क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है, अब आते हैं चार्ट पे। अब कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया, उसने क्वेरी पूछी, लेकिन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हो सो इसका मतलब कि आपको क्यूरियोसिटी है सीखने की। जब किसी बंदे को सीखना होता है तभी तो वो क्वेश्चन करता है। अगर किसी को सीखना ही नहीं है तो उसको कोई लेना देना नहीं है। फिर उस बंदे ने क्वेश्चन किया था कि आप बोल रहे हो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। एग्जैक्टली मैं 5 टाइम फ्रेम लगा देता हूँ क्योंकि उसको भी इसका आंसर मिल जाएगा कि मुझे क्या कहना है। उसने कहा था कि आप बोल रहे हो मार्केट में यहाँ पे लोअर हाइज लग रहे हैं, ये लोअर हाइज था मार्केट का अगले हाई से, अब यहाँ पे फिर से लोअर हाइज था मार्केट का, तो मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। चलो ठीक है, उससे पहले मैंने समझाया था, मैंने बहुत समझाया था आपको, 1 डे टाइम फ्रेम पे समझाया था। जो 1 डे का टाइम फ्रेम था, देखो कंडीशन क्या थी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट अपसाइड जाके 30% से रिवर्सल ले रहा था, ये शो हो रहा था। ये 1 डे टाइम फ्रेम पे था। चलो आपने उसको इग्नोर किया, या मैंने बताया था, शायद उन्होंने वीडियो बराबर देखा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट टाइम था, शॉर्ट टाइम मतलब ये वाला, ये इसी टाइम को ले लो, ये जो शॉर्टर टाइम था हमारा, दिस इज, हाँ अभी देखो ये जो टाइम था, अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी फीब लगाते फिर भी मार्केट 50% पे सपोर्ट शो कर रहा था। तो अगर बड़ा ट्रेंड हमारे साथ है तो हम उसी डायरेक्शन में सोचेंगे ना, मार्केट लोअर हाइज कितना भी बना ले। चलो ठीक है, आपको नहीं पता, बिगिनर हो, नहीं पता, ठीक है, आपने इग्नोर किया, आपको नहीं समझ आया वो भी। तो अभी आते हैं 5 मिनट पे। अब क्या था उनका क्वेश्चन, क्या था कि भाई मैंने वीडियो देखा, मुझे समझ आया, लेकिन मुझे कुछ दिक्कत है। अगर मार्केट लोअर हाइज बनाता है तो मार्केट नीचे जाएगा, तो इससे नीचे गया क्यों नहीं। सो मैं आपको ये बात बोलता हूँ, मार्केट इससे नीचे क्यों नहीं गया, इससे ऊपर क्यों नहीं गया, ये मार्केट को डिसाइड करने दो, जाएगा कि नहीं जाएगा। आपका काम क्या है, ठीक है, मान लिया आपने लोअर हाइज बना रहा था मार्केट, तो लोअर हाइज बना रहा है तो इसका मतलब इंडिकेशन क्या है, ये तो एक निगेटिव स्ट्रक्चर है लोअर हाइज का ना, लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लो बना रहा है, तो दिस इज अ निगेटिव स्ट्रक्चर। तो करोगे क्या इस ट्रेंड में, बाय करोगे, नहीं बाय नहीं करोगे, आप तो सेल करोगे क्योंकि निगेटिव स्ट्रक्चर है ना। तो सेल कौन से पॉइंट पे करोगे, कौन से पॉइंट पे सेल करोगे आप, अभी तो समझाया मैंने, इसीलिए तो ये वीडियो बनाया था। लोअर हाई पॉइंट पे आप सेल करोगे। अगर आप वहाँ पे सेल करते हो तो आपके लोअर हाई पॉइंट है कौन से, कौन से पॉइंट है आपके, ये है आपका लोअर हाई पॉइंट। अब आपने समझ लो कि अब आपने यहाँ पे सेल कर दिया और आपका जो टारगेट है ये रहेगा, या फिर आप इसको भी बना लो, जो कुछ भी आपके सामने जो भी स्विंग है उसको टारगेट बना लो। सो अगर आपने किसी भी लोअर हाई पॉइंट पे, ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे सेल कर दिया, क्या आपने लॉस किया, नहीं किया। अगेन मार्केट का ये भी एक लोअर हाई पॉइंट था, यहाँ पे आपने सेल किया, क्या आपने लॉस किया,
नहीं। अब यहाँ पे फिर से आपने सेल किया, क्या आपने लॉस किया? नहीं। अरे तो मैं यही तो समझना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ गलत भी पकड़ लेते हो लेकिन आप सही पॉइंट पे एंटर करते हो, लोअर हाइट्स के टॉप पे एंट्री कर दिया आपने सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए अगर एक बॉटम पकड़ोगे इस ट्रेंड का, यहाँ पे सेल करोगे तो उसके बाद तो पुल बैक ही आने वाला है ना। तो ये दिस इज पुल बैक, दिस इज पुल बैक एंड दिस इज पुल बैक। इस पुल बैक के अगर बॉटम में आपने एंट्री कर दी तभी तो लॉस होगा। फिर तो आप डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर फॉलो करता, समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे भी बना था, उसके बाद में ऊपर आके फिर से नीचे जाता, और अगर आप यहीं पे सेल करते जा रहे हो ऊपर से, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा हो आप तो लॉस ही करोगे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैंने उनको यही समझाया लेकिन उनको टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए ये प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में आएगा। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर भी ली और मार्केट आने के बाद अभी तो प्रॉफिट कहाँ पे बुक करने को बोला? मैंने प्रॉफिट बुक करने का राइट वे क्या बोला? यहाँ पे आपको देखते नहीं रहना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नया लो बनाएगा, तब तक तो डीके भी हो जाएगा इफ़ यू आर ऑप्शन बायर। सो और 90% पीपल ऑप्शन बायर ही है आप में से। सो ये ध्यान में रखो, राइट वे क्या है प्रॉफिट बुक करने का? प्रीवियस स्विंग के पास मार्केट जा रहा है, जस्ट बुक योर प्रॉफिट। उसके बाद में बनने तो लो, फिर से आएगा तो फिर से ऐसे ही एक हायर लो पैटर्न पे एंट्री कर लेना, लोअर हाइस पैटर्न पे फिर से सेल कर देना। ठीक है, तो ये होता है राइट वे। तो आपको इससे क्या लेना देना है? प्रॉफिट तो बना दिया ना। जब मार्केट हाँ ठीक है, उसके बाद में मार्केट लो ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये करने के बाद मार्केट नीचे जाना चाहिए। एग्री, मैं एग्री करता हूँ नीचे जाना चाहिए। कुछ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी होता है, ठीक है, आपको वो भी नहीं पता, नीचे जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा ना, जा नहीं रहा ना, जा नहीं रहा, तो फिर क्या है, उसको हाथ से खींचोगे नीचे? नहीं। और अगर और हाँ, स्ट्रक्चर तो निगेटिव है, करोगे तो सेल ही करोगे, तो इसे टॉप पे ही करोगे, और बुक भी करोगे तो लॉजिकल पॉइंट में बुक करोगे, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो प्रॉफिट ही बुक कर रहे हो मार्केट में, यहाँ पे भी सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक कर रहे हो आप। सो आपको ये राइट वे नहीं पता, इसलिए आप लॉसेस करते हो, कहीं का कहीं घुसते हो। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि यही पॉइंट लोअर हाई है, यही पॉइंट मार्केट का एंड पॉइंट है, यही पॉइंट पे सेल करना है, ये कैसे पता करें कि लोअर हाई पॉइंट यही है कि मार्केट का हायर हाई? जो जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ किया था, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे हमें कैसे पता चले कि ये पॉइंट यहाँ पे? जिस तरीके से हमें ये नहीं पता चल कर सकता कि हायर हाई पॉइंट ये वाला है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हायर लो का पॉइंट ये है, हमें यहाँ पे एंट्री करना है? सो इसके लिए कमेंट करना, अगर ये पता चल गया तो भाई आप धड़ाधड़ मार्केट को पकड़ने लगोगे। है पता मुझे किस तरीके से करना है, लेकिन इस वीडियो का मोटिव इतना ही था कि आपको बता दे कि राइट प्लेस, राइट एंट्री का जोन कौन सा होता है जहाँ पे आप गलती ना करो। और अगर आपको ये पॉइंट पकड़ने हैं कि कौन से पॉइंट तक मार्केट जाता है, कौन से पॉइंट से रिवर्स होता है, तो ये इससे भी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का नॉलेज है। इसके लिए मुझे आपका भर भर के प्यार चाहिए, तभी मैं रिवील करूँगा कि ये पॉइंट किस तरीके से पकड़ते हैं। अगर इस पॉइंट को आपने पकड़ लिया, ट्रस्ट मी, उसके बाद में सीखने के लिए कुछ नहीं बचेगा मार्केट में, कुछ नहीं बचेगा। आपका ब्रेकआउट भी सक्सेस होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। सो ये ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन, ये रिटेलर्स वाले काम है। अगर आपको इस तरीके से पता चल गया कि कौन सा मार्केट का लोअर लो पॉइंट होगा, कौन सा लोअर हाई होगा, सो भाई आप एक लेजेंड बन जाओगे ट्रेडिंग में। सो अगर मैं आपको लगता है कि ये नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ डिमांड करूँगा। मुझे सब्सक्राइबर भी चाहिए, मेरे पूरे कंप्लीट 1K होने चाहिए, तब बहुत बढ़िया इस तरीके का नॉलेज मार्केट यहाँ पे आएगा इस चैनल पे। लेकिन तब तक के लिए, और अगर इस वीडियो पे भी अगर आप बहुत सारा प्यार देते हो, आप बहुत सारे कमेंट्स करते हो, तो फिर समझ लीजिए ये लोअर लो पॉइंट ये किस तरीके से पकड़ने हैं। इसी पॉइंट पे सेल, मार्केट नीचे जाएगा, यही पॉइंट नीचे जाएगा, यही पॉइंट से नीचे जाएगा, किस तरीके से पता करना है, यहाँ पे से नीचे जाएगा। सो ये सारा आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन वो वीडियो एक अल्टीमेट वीडियो होगा। सो इसलिए इस वीडियो को प्यार दीजिए,
तभी नेक्स्ट वीडियो करूँगा, या फिर दूसरे टॉपिक पे भी बहुत सारे वीडियो में बना सकता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको वो पॉइंट निकाल के बताना, अगर इस तरीके से आप सीख गए तो फिर आप एक लेजेंडरी ट्रेडर बन जाओगे। सो इसलिए अगर बनना चाहते हो तो मुझे भी उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो प्यार चाहिए आपका, कुछ नहीं। और अगर नहीं होता, सो आई हैव द लॉट्स ऑफ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। सो ठीक है गाइज, चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो बाय बाय, टेक केयर।